हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सभी लोग की कमेंट आए कि भैया चालू कर दीजिए कोडिंग डिकोडिंग से अपन आज का सेशन चालू कर रहे हैं। तो गाइस, इसके अंदर क्या है कि बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो कि पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा कि किस तरीके से अपना कंसेप्ट रहने वाला है, और फिर कंसेप्ट के बाद में मैं आपको क्या है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में, मतलब कंसेप्ट में इतने ज़्यादा नहीं, बाकी अपन ज़्यादा क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बाद में प्रीवियस ईयर के जितने भी अपने पटवारी के अंदर आए हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी क्या है कि फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस ये मेरे को मिल गया है ये कहीं से, लेकिन अपने पास पेन वैन तो है नहीं जो कि स्क्रीन के ऊपर चल सके। तो थोड़ा देख लेना आप लोग, समझ में आना चाहिए बस। तो मैं जो बोलूँ उस चीज़ को ज़्यादा सुनने की कोशिश करना। लिखने में क्या है कि थोड़े वर्ड्स या जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं आज का सेशन। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के आपके लिए सेशंस लेकर आता रहूँगा। अब एक एक करके पूरी रीजनिंग और अपन पूरी मैथ कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अपन PYQs छाँट के, मतलब जितने भी आ रखे हैं ना पटवारी के अंदर 2016 वाले पेपर के अंदर, 2011 के अंदर और 2021 वाले के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब अपन करेंगे एक एक करके। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हाँ तो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग, पहले तो मैं जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्या है कि आपको नाम ही क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि कोडिंग और डिकोडिंग, तो जैसे इस टॉपिक के अंदर अपन क्या है कि एक सर्टेन कोड के अंदर कुछ चीज़ लिखी हुई रहेगी, और अपन को उस कोड को समझना है, और फिर दूसरा उसी कोड को डिकोड करते हुए अपन को कोई एक कोड लिखा हुआ रहेगा उसको डिकोड करना है, मतलब उसका आंसर निकाल के अपन को देना है। इस तरीके से अपन को इस टॉपिक के अंदर काम करना है। इसको बोलते हैं अपन कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि किस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग काम करती है। तो गाइज, एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसको समझने के लिए। पहले स्क्रीन को अपन कर देते हैं क्लियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग से। इसका कंसेप्ट क्या रहता है, अपन को सबसे कोई सर्टेन कोड लिखा हुआ रहता है उसको समझना होता है, और एक और दूसरी चीज़ लिखी रहती है उसको, उस कोड के हिसाब से अपन को डिकोड करके आंसर बताना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है मेरे पास CLOS और E। इस सर्टेन कोड में इसको लिख दिया इसने DNRW और J। तो गाइस, किस तरीके से लिखा होगा अपन को क्या है कि एक बार पहले आप कंसेप्ट इसको समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को, फिर मैं आपको एक पूरे कंसेप्ट से क्लियर करवा दूंगा। जिस जिस चीज़ की अपन को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए या क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ाबेट पूरी याद करवा दूंगा। अभी ABCD, कि जिस बच्चे को याद नहीं है, जिस भाई को याद नहीं है ना भाई ABCD याद नहीं है, मैं तो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से। मैं तो भैया की क्लास देखने आऊँ, तो मैं ABCD अभी आपको इसी क्लास के अंदर याद करवा दूंगा कि किस तरीके से आपको ABCD याद करनी है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता क्या है बेसिकली। अभी डिफरेंट टाइप की होगी, उसकी भी बात करेंगे अपन। और इसने अपन से पूछ लिया कि भैया ओपन को क्या लिखेंगे अपन, OPE और N। तो गाइस, थोड़ा क्या है कि राइटिंग का समझ लेना, क्योंकि पेन वैन नहीं है मेरे पास स्क्रीन पे चलने वाला, वो आएगा 1-2 दिन में, तब तक अपन ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस। तो इसने लिखा है ओपन को किस तरीके से लिखेंगे अपन। तो आपको एक कंसेप्ट सबसे पहले ABCD की पूरी नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे C के बाद क्या आता है D, तो इसने क्या करा +1 कर दिया। L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है अपने पास M, फिर आता है N, तो फिर इसने L के अंदर क्या करा +2 कर दिया। इसी तरीके से इसने O के अंदर कितना कर दिया, +3 कर दिया। S के अंदर क्या कर दिया, S कितने पे आता है 19 पे, 19 पे आता है S। और फिर इसने क्या करा W को लिख दिया 23 आता है जो, मतलब कि +4 कर दिया। और E कितने पे आता है 5 पे, और J कितने आता है 10 पे, तो यानी कि +5 कर दिया। यानी कि इसने क्या करा, C के अंदर +1 करा, L के अंदर +2 करा, O के अंदर +3 करा, S के अंदर +4 करा, E के अंदर +5 करा। इस तरीके से इसने क्या है कि डिफरेंट मतलब सबके अंदर एक ऐड कर दिया। सभी के अंदर क्या है एक ऐड कर दिया इसने। तो अगर मैं ओ की सबसे पहले अपन को नंबरिंग याद होनी चाहिए, तो मैंने ओ का नंबर होता है 15, डी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14। अगर मैं सबके अंदर इसके अंदर +1 करता हूँ, इसके अंदर +2 करता हूँ,
इसके अंदर +3 करता हूँ और इसके अंदर +4 करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास इधर आ जाएगा 16 जो कि होता है P, फिर आ जाएगा 16 और 2 18, 18 R, फिर होता है अपने पास 5 और 3 8, 8 पे होता है H, और फिर 14 और 4 6 18, 18 पे क्या होता है अपने पास R। तो गाइस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने क्या है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसको कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुका होगा। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर अब किस टाइप की होती है पहले ये मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको ABCD पूरी याद करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ABCD अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABCD अपन को आनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए, और उनके अपोजिट्स भी अपन को याद होनी चाहिए। जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है। इस तरीके से मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा किस तरीके से आपको इसी क्लास के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। बस जो मैं लिख पा रहा हूँ वो लिखते जाओ, और इन्हीं को आप क्या रिवाइज़ करना, और फिर जो भी बुक हो आपके पास उसके क्वेश्चंस लगाना। अगर क्वेश्चंस बाहर जाए तो मेरे को बताना, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले की बात करूँ फर्स्ट, तो सबसे पहले होती है अपने पास लेटर टू लेटर कोडिंग हो गई। सेकंड में बात करूँ तो अपने पास होती है लेटर टू नंबर, हो गई। थर्ड में बात करूँ, गाइस थोड़ा राइटिंग पे मत ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहो और उनको लिखते रहो, ठीक है। तीसरी होती है वर्ड टू वर्ड, जिसको शब्द से शब्द। अब हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन की तो बात है नहीं, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। तो भाई कोई हिंदी मीडियम से और वो सोच रहा है कि यार ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, बिल्कुल ही अपन को समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई कंसेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। कंसेप्ट समझना है आपको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, फिर देखो कि क्या हिंदी क्या इंग्लिश, कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ देते हैं, मैंने देखा है खुद को। तो ये भाई ऐसे गलत फहमी तो मत रखो कुछ भी। फिर होती है कॉमन कोडिंग, और फिफ्थ बात करता हूँ मैं लेटर से कोई सिंबल वाली कोडिंग। तो अपन इन सभी पे अभी क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, तो आपको सब क्लियर हो जाएगी कि ये तो क्या है, बस नाम है जो कि याद भी नहीं रखने अपन को। क्वेश्चंस वैसे भी मिक्स में आते हैं, कुछ भी नहीं कि मतलब लेटर स्टिक रहेंगे लेटर टू लेटर का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी उसी तरीके से क्वेश्चंस। लेकिन बस एक बार बता देता हूँ कि होती कितने टाइप की, थोड़ा आपको पता तो रहना। लेटर टू सिंबल कोडिंग, ठीक है। इस टाइप के अपने पास कोडिंग रहती है, ये 5 टाइप की। तो गाइस आगे बढ़, अब बस ये टाइप की थी। अब मैं एक बार आपको क्या कि ABCD पूरी याद करवा देता हूँ, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं अपने पटवारी के PYQs और कुछ क्वेश्चंस जो अभी अपन को करने हैं। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो भाई सबसे पहले क्या है कि अपन को पूरी ABCD याद होनी चाहिए, और ABCD की अपोजिट भी याद होनी चाहिए। तो किस तरीके से ABCD अपन को याद करनी है, तो सबसे पहले अपन एक पूरी ABCD लिख देते हैं, A B। गाइज इसको क्या है कि आप इंटू 2 में कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। WX Y और ये Z। अब गाइस ABCD ये 3 में तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी भाई। A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, ठीक है। इस पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सबको याद है। फिर एक शब्द याद करना है अब आपको, इजोटी याद हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इजोटी, इसमें क्या है कि ये 5, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 10 है, इसका नंबर 15 है, इसका नंबर 20 है, और इसका 25 है। मतलब कि सब क्या है कि 5 5 के मल्टीपल्स है,
सब 5 के मल्टीपल से ही इसके अंदर, तो ईजोटी याद हो जाएगा आपको। तो अपना ई क्लियर हो गया, ईजोटी का ई ख़त्म हो गया, जे याद हो गया, ओ याद हो गया और टी याद हो गया। ईजोटी से याद करना है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब F6, F को फिक्स 6 करते हैं ना, तो वैसे F को क्या लिखेंगे, फिक्स को 6। इस तरीके से याद करना है। F को लिखेंगे अपन F6। तो गाइस अपन क्या लिखेंगे, F को लिखेंगे 6, FIX को 6 लिखते हैं ना, तो FIX को 6, फिक्स को लिख दिया 6। फिर क्या होता है G7, G7 गन 7, गन 47, AK-47, तो G गन होती है ना, उस तरीके से 47 याद रखो। फिर किंग्स 11, T20 का मैच होता है। फिर आता है आई नो बोलते हैं ना अपन किसी को, आई नो मुझे पता है, तो आई आता है 9 नंबर पे, इस तरीके से याद रखनी है। फिर आती है मैं तेरा, मतलब M13 पे आता है। अब M का पता है तो N का पता लग ही जाएगा। फिर आता है 12, अब 12 में क्या आता है, L का साउंड ज़्यादा आ रहा है ना, TWELVE 12, तो L, इस तरीके से। ये तो कुछ हो गए। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, जिससे क्या है कि जल्दी से आपको जितने भी बचे हुए ना वो भी याद हो जाएंगे, क्योंकि लगभग अभी अपन को कितने याद हो चुके हैं, मैं एक बार काट देता हूँ जो जो अपन को याद हो चुके हैं। अपन ने F6 कर लिया, G7 कर लिया, ठीक है। बाकी मैं तेरा कर लिया, बाकी इधर से क्या कर लिया, आईनो कर लिया, T20 कर लिया, आईनो कर लिया, T20 कर लिया, M13 12 कर लिया, किंग्स 11 कर लिया, G7 कर लिया। तो अब क्या है कि H8, अब H8 भी किस तरीके से, जैसे कि अपन क्या बनाते हैं, H बनाते हैं, तो H को बस पैक कर दो ऊपर से भी और नीचे से भी। ये H ही तो था, तो ये बन गया ना 8, इस तरीके से। बाकी बात करते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर अपन चलेंगे फटाफट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बस ये अगर आपको याद है ना, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो भाई फर्स्ट टाइम अगर कोई आया है चैनल पे तो वीडियो देख रहा है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको मैं एक कहानी सुना देता हूँ। एक क्या है कि सबसे पहले अपन को ABCD लिखनी पड़ेगी यहाँ पे भी दोबारा से, तो मैं लिख देता हूँ एक बार पोस्ट करके। तो गाइस मैंने ABCD लिख दी है। अब आप क्या है कि ये मत सोचना कि भैया ने ABCD उल्टी क्यों लिख दी, कि ABCD EF M तक तो सही है, फिर M के बाद ये इधर से कैसे चली गई, तो इसका भी कोई रीज़न है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से। तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले क्या है कि ABCD EF GH मैंने इस तरीके से क्यों लिखे, क्योंकि ये अपोजिट से लिखे गए हैं, जो कि मैं अभी आपको एक एक करके याद करवाने की इनकी भी ट्रिक बता दूंगा। बाकी अभी मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, जिससे अपन को PQRSTUVW और XYZ अपन को याद रहती है। बाकी अपन ने यहाँ पे सब कर लिए थे M तक, M13। अब N अपन को याद रहेगा, ईजोटी से O याद रहेगा कि O 15 पे आता है। बाकी अब बात करते हैं कि 17 साल की क्या थी, एक क्वीन थी, 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनते रहना, बस ज़्यादा लिखने का क्या है कि यहाँ बैठ नहीं रहा सिस्टम इतना। 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हुई, 19 तारीख को शादी हुई, 20 को तलाक हुआ, 20 को तलाक हुआ, 21 को क्या हुई, अनमेरिड हुई, UN, ठीक है, अनमेरिड हुई। 22 को फिर से विवाह हुआ, 22 को विवाह हुआ, और 23 को विधवा हुई, विडो जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, याद हो गए 23 तक। 17 से एक 17 साल की क्वीन थी, एक 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हुई, 20 को तलाक हुआ, 21 को अनमेरिड हुई, 22 को विवाह हुआ, 23 को विधवा हुई। XYZ अपन को याद है 25, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये अपनी पूरी अल्फ़ाबेट थी जो आपको याद हो गई होगी, आशा करता हूँ। अब इसके अंदर क्या है गाइस, जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि भैया नहीं, ये ABCD अपन को इसी तरीके से याद रखनी है। A का उल्टा Z होता है, तो A का उल्टा Z होता है। B का उल्टा बाय बोलते हैं अपन किसी को, तो बाय,
बाय, किसी को बोलते हैं ना बाय हो जाए। क्रैक्स आपने खाया होगा, सी का उल्टा एक्स होता है क्रैक्स। डी, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है, आपकी कॉपी के अंदर लिखना है ना, रिवाइज़ करोगे 2 से 3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। डी का उल्टा दिल वाले, अब तक मूवी देखी है ना दिल वाले। इवनिंग, ईवी इवनिंग हो गया। फ्यूचर, एफ यू फ्यूचर हो गया अपना। जीटी घूमने जाते ही, जयपुर के अंदर जगह है, जयपुर वाले होंगे तो कोई जीटी के नाम से जानते होंगे। एचएस कौन नहीं जानता, हनी सिंह, एचएस हनी सिंह। आईआर इंडियन रेलवे। जेक्यू जयपुर क्वीन। केपी, पीके मूवी देखिए ना, तो बस पी का उल्टा के का उल्टा, किसी भी तरीके से याद रखो आपको। लव, लव जानते ही हो, LOVE, तो LO लव, और ईवी इधर से इवनिंग भी याद रख सकते हो, और ईवी भी याद, MN उल्टा सबको पता ही है बस। तो इस तरीके से आपको ये पूरी याद रखनी है। तो ये थे अपने पूरे कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बेसिक टू एडवांस बता ही दिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कहीं से कोई सी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगी चीज़ें। बस ये जो मैंने ABCD याद करवाई है, 17 साल की क्वीन, 18 साल का राजा, तो 19 तारीख को शादी हुई, 20 को तलाक हो, 21 को अनमेरिड, 22 को विवाह, 23 को विधवा हुई। ये याद रखनी है आपको कहानी। बाकी जो मैंने आपको इसमें बताया है कि G7 कुछ लिख के बताया, F6, G7, किंग्स 11, T20, आई नो, मैं तेरा 12 और H8, ये याद रखना है आपको। बाकी कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट हैं जो कि आपको एक एक करके बता ही दिया। तो गाइस अब मैंने आपको सारे बता दिया। 17 साल की क्वीन थी, 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, 19 तारीख को शादी हुई, 20 को तलाक हुई, 21 को अनमेरिड हुई, 22 को विवाह हुआ, 24 को विधवा हुई, 24, 25 और ये 26 होगी। ठीक है, अपन चलते फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले अपन करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर अपन चलेंगे PYQs की तरफ। ठीक है, तो गाइस चलते अपन एक एक करके। ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका, अगली स्लाइड पे चलते अपन। अब यहाँ पे देखो EN V और Y लिखा है, और इसको इसने क्या लिख दिया, इसको इसने लिखा है FM W और X। बस, तो अब अपन को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, इनकी नंबरिंग याद आनी चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट आपको याद है तो आपको खुद पता लग जाए कि E आता है भैया 5 पे। ये अभी पढ़ा है EJOT में, E 5 पे आता था, और F आता था 6 पे। N किस पे आता था, N आता था 14 पे, और M आया था अपने 13 पे। मैं 13 लिखवाया था ना। और V आया था, विवाह हुआ था ना, दोबारा से विवाह कब हुआ था, एक 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, 19 तारीख को शादी हुई, 20 को तलाक हुआ, 21 को अनमेरिड हुई, और 22 को विवाह हुआ। तो 22 को इसका दोबारा विवाह हुआ था, और 23 को फिर विधवा हुई थी। 23 को विधवा हुई थी, और फिर X का पता ही अपन को 24, और Y का पता है अपन को 25। तो इसमें क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे हुआ +1, यहाँ पे कितना हुआ 14 से 13 -1, यहाँ पे कितना हुआ +1, और यहाँ पे कितना हुआ -1। तो +1 -1 +1 -1। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा। अगर गाइज आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन आए इसको पॉज करो वीडियो को, और पहले खुद प्रैक्टिस करो, और फिर मेरे से मैच करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अभी तो क्या है, स्पीड मेन रहती है मैथ और रीजनिंग के अंदर। भाई जितना जल्दी करोगे, जितना सटीक उत्तर दोगे ना, उतने आपको बाकी क्वेश्चंस करने के लिए वो रहेगा। इसी तरीके से इन्होंने क्या लिख दिया, B और R, इसको भी चेक कर लो। 19 को शादी हुई थी, 18 साल के राजा से हुई थी, तो -1 आई गया। इधर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखता रहे। इधर A 1 पे आता है, ये आता है 2 पे, L आता है किंग्स 11 12 12, और K आता है अपना किंग्स 11 पे, A आता है 1 पे, B आता है 2 पे। तो वही क्या चल रहा है इसके अंदर भी, इसमें भी +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, और फिर -1 हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो अपन को किसका कोड पूछा है, B O D और Y का। B के अंदर कितना हो जाएगा, B का अंदर होता था +1, इसके अंदर होएगा -1, इसके अंदर फिर होएगा +1, और इसके अंदर होएगा -1। तो कुछ भी नहीं करना, B के अंदर +1 करूँगा तो B +1, B आता है 2 पे, +1 कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा C। और फिर O के अंदर O 15, EJOT में याद करवाया था ना, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, 15 और 1 16, लेकिन माइनस करना है इसके अंदर, तो 16 नहीं होएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा N 14। ठीक है, D के अंदर +1 होएगा, D की 4 पे, E आता है 5 पे, E, और Y किस पे आ जाएगा, Y में से 1 कम करूँगा तो X, दैट इज़ X। ठीक है,
तो ये CNEX इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर अपन को लिखा है CHORA और L, CHORAL लिखा है। तो और इसको क्या लिखा है, CHORAL को इसने लिखा है O। गाइस देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखता हूँ, पहले आपको ये भी चीज़ देखनी होगी, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे लिखता हूँ मैं हमेशा, आगे पीछे इधर भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या है कि जब ये रिवर्स कर देता है ना सीक्वेंस को, तो आपको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए OHC LA और R। तो इसके अंदर क्या देख के पता लग रहा है अपन को कि भैया इसके अंदर तो मेरे को ये पता लग रहा है कि इसने क्या है कि आगे पीछे कर दिया नंबर्स को। कैसे कर दिया नंबर्स को, ये देखो O को इसने इधर लिख दिया, C को इसने इधर लिख दिया, H को इसने इधर लिख दिया, इसी तरीके से L को इधर लिख दिया, R को इधर लिख दिया और A को इधर लिख दिया। तो बस सिंपल ही तो है, कुछ भी नहीं करना। एक और एग्जांपल दे रखा है, उसको भी लिख के आप एक बार नोट मतलब चेक कर लेते हैं। वैसे क्या है कि कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, जो अपन सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है, इसलिए हमेशा चेक कर लिया करो और जल्दी से चेक कर लिया करो, क्योंकि अभी तो क्या अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मतलब ऐसा मतलब खूब सारे बच्चों को क्या है कि पता नहीं हो कंसेप्ट, तो बेसिक टू एडवांस चलना पड़ता है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन ही डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया हमारे कंसेप्ट तो क्लियर है, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वैसे भी करवा देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या लिखा है, R O और F और इधर O G और E। तो सेम सीक्वेंस में अपन से क्या पूछा है, GALL E और Y, ठीक है। और गाइज ये SSC वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब लेवल होता है इनका। अभी MTS वाले क्वेश्चंस का भी लेवल होता है अपने पटवारी से तो ज़्यादा ही है। तो आप इनको अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पटवारी के देखते हो जाएंगे। अभी देखना मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप उनको देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे हाँ भैया बहुत जल्दी हो गए थे, बस हमें कंसेप्ट शुरुआत, अगर जिसको कंसेप्ट याद है उनको तो उसको तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लग रहे होंगे। और देखना पटवारी वाले जो PYQ है वो तो इनसे भी आसान है। तो इसमें क्या लिखना है अपन को, बस L फिर A फिर G, किस तरीके से चल रहा था ना, और फिर इधर से Y फिर E और फिर L। तो ऑप्शन LAGYEY, LAGYEY कौन सा ऑप्शन है बताओ, YE Y नहीं है, YEL है ना, तो LAGYEL, तो LAGYEL अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सेम सीक्वेंस चल रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फटाफट से, 9 नंबर की स्लाइड। तो गाइस कभी कभी क्या है कि अब ये क्वेश्चन है, ये है लेटर टू नंबर, मतलब कि किसी लेटर को नंबर में लिख रखा है, लेटर को नंबर में लिख रखा है, इस तरीके के भी आते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि देखो WHA और T को एक सर्टेन कोड दे दिया, क्या दे दिया इसने, 5 2 9 और 8। अब मैंने जिसके नीचे जो लिखा है ये उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नंबर वही है। अब इसने यही पूछने के लिए अपन को क्वेश्चन दिया है, और इसमें क्या है कि पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर अपन अपना दिमाग लगाने लग जाए कि W23 पे होता है, H8 पे होता है, A1 पे होता है, T20 पे होता है, इसने किस तरीके से इनको लिखा, इनको जोड़ रहे हैं फिर इसको जोड़ रहे हैं, और क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, तो उसने वैल्यू W की पूछी है, सिंपल ही है। इसको 9 8 2 और ये 6, ठीक है, 9 8 2 6। तो अब इसमें क्या क्या मैच कर रहे हैं, अपन से वैल्यू किसकी पूछी है, सबसे पहले तो उसको देखो। इसमें अपन ने इसने पूछी अपन से वैल्यू W की, तो बस W को। अब इधर देखो क्या क्या T कॉमन आ रहा है, इधर भी T कॉमन आ रहा है, इधर A कॉमन आ रहा है, A भी कॉमन आ रहा है, मतलब T कॉमन आ रहा है, इधर भी T कॉमन आ रहा है, इधर A कॉमन आ रहा है, इधर A भी कॉमन आ रहा है, और इधर एक और वैल्यू क्या कॉमन है, 2 9 8 H कॉमन आ रहा है, तो H भी इधर कॉमन आ रहा है। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं ये इधर और उधर दोनों तरफ कॉमन आ रहे हैं, तो ये तीनों कट गए, ये तीनों कट गए। अब इनके नंबर क्या क्या कॉमन आ रहे थे अपने पास, 298 298 298, ये कट गए तीनों। तो अगर वो H का कोड पूछता तो अपने पास 6 होता, और अगर वो W का कोड पूछ रहा है तो अपने पास 5 होगा, तो कि ऑप्शन नंबर B। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिख रहा है अपने पास ब्लेम, BLAM और E, ब्लेम को क्या लिख रहा है इसने, CMBN और F, और कुछ भी नहीं करना। एक और दे रखा है तो आप उसको चेक कर लेना, क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, इस हिसाब से तो मेरे को PYQs भी करवाने, तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ क्या रहता है। +1 B के बाद C हुआ, क्योंकि पहले इनके ऊपर नंबरिंग लिख देता हूँ, 2 किंग्स 11 की 11 का, मतलब 12 का 12, A का 1, M का 13 और E का 5, और इधर चलते हैं तो 6
14 2 13 M 13 होता है ना, और C का C3। ABC तो याद हो गई। देखो सब में क्या क्या हो रहा है, देखने से पता लग रहा है भैया सबके अंदर +1 हो रहा है। +1, इसमें भी +1 हुआ और इसमें भी +1 हुआ। और इसके भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो C से D हुआ है, C से D हुआ है तो +1 हो गया। H8 और I 9 हो गया। A से क्या हो गया, B हो गया। सब में इसमें +1 हो रहा है। अब इसने अपन से क्या पूछा है, डेजर्ट, DESEROT। इनके नंबर्स लिखने की बात करता हूँ तो D होता है 4 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 19 पे, 19 साल में शादी हुई थी ना। E 5 पे, R 18 साल के राजा से हुई थी, ठीक है। और ये होता है 20 पे। क्या करना है, सब में +1 करना है। D के बाद आ जाएगा E 5, ठीक है। 5 + 1 6 पे क्या होता था, F 6, फिक्स और 6 बताया था तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर क्या बताया था, 19 साल की शादी हुई थी, 20 को तलाक हुआ था तो T20 E 5 पे। फिर आज क्या आ जाएगा, E के बाद F आ जाएगा। R कितने पे आता है, 18, और एक 19 साल की शादी हुई थी 18 साल के राजा से। T20 + 1 21 पे क्या हुई थी, वो अनमेरिड हो गई थी 21 साल में। 21 को अनमेरिड हुई थी, 22 को विवाह हुआ था, तो 21 को अनमेरिड हुई थी। और ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, EFTFSU। कोई ऑप्शन दिख रहा है, EFTFSU, ऑप्शन नंबर C, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस ये देखो, इसमें तो टिक भी नहीं कर पाया मैं और PDF बन गई। तो इसके अंदर भी क्या लिखा है, वही O P E और N। और गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो आप ये मत सोचना कि भैया इस टाइप के तो क्वेश्चंस ही नहीं आते। तो ये क्या है, थोड़े उसी लेवल के क्वेश्चन जो अपने पटवारी और अपने जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं लेवल्स की क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऐसे नहीं कि भाई SSC CGL में पूछने वाले क्वेश्चंस लिया है भैया, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इनकी, उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए। मतलब अभी देखना, अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाओगे तो उन क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं करना अपन को, क्योंकि पटवारी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आ रखे हैं। 8 और 5 लिख रखा है, ठीक है। तो वही क्या करना है अपन को, जो भी कॉमन है इसने पूछा कहीं का अपने लिए, R से पूछा है सबसे पहले, तो R इसमें आ रहा है। पहले तो ये भी देख लेना भाई मार्क करके कि किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा। ऑप्शंस की बात करूँ तो कौन कौन से ऑप्शन क्या कट रहे हैं, नंबर्स 2 3 और 3 नहीं कट रहा, सॉरी 2 8 और 5 कट रहा है। 2 8 और 5 कट रहा है। बचा है क्या अपने पास, ओनली 3 बचा है। तो बस 3 तो बचा है, तो 3 का ही तो कोड आ, क्योंकि बाकी तो इसमें क्या है, दोनों सेम आ ही रहते। POE तीनों में, इसमें भी सेम था, POE इसमें भी, तीनों कट गए। बचा क्या, R = 3 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, ड्रो, DRAW। गाइज अब समझ में आ गए कंसेप्ट, तो आप इनको खुद भी पोस्ट कर करके जल्दी जल्दी कर लीजिए। और अगर आ रहे हैं तो ×2 में भी आप लगा, मतलब करके इसको देख लीजिए फटाफट से। ×2 में स्विच कर लीजिए और फटाफट देख लीजिए, अगर आपको धीरे लग रहा हो तो लेक्चर। इन क्वेश्चंस में क्या करना है अपन को, बेसिकली जो भी नंबर्स सेम आ रहे हैं वो देख लो, उनको काट दो। अपन को E की वैल्यू पूछिए, बस ये मार्क कर दीजिए। बाकी क्या क्या कट रहा है, 4 ऊपर नहीं आ रहा, 7 2 और 9, 7 2 और 9 कट रहा है। अब देखो W भी ऊपर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, A भी ऊपर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, R भी ऊपर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो यानी कि W का कोड बचा एक। तो W का कोड क्या बच गया, वो अपने पास W पूछता तो अपन 3 बताते, E पूछा है तो अपन क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। तो E का 4, E पूछा है तो 4। इस तरीके से करना है। आगे चलते क्वेश्चंस। अब ये देखो, ये कोड मतलब लेटर टू लेटर इस तरीके के अपने आते हैं पटवारी के अंदर भी, C R A F और T। तो क्या लिख दिया इसने, D S B G U, ठीक है। अब क्या करा होगा इसने, सबसे पहले अपन को नंबरिंग लिखनी है कि भैया इस पे लिख दो 3, ठीक है। इस पे लिख दो 18 साल, मतलब 18 साल के राजा से शादी हुई थी ना, तो भैया इस पे लिख दो 18। एक सेकेंड, इसको क्या है नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार करने की वजह से वो ऊपर से आ जाता है टाइमर स्क्रीन का। ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं ये। तो C R A F और ये T, क्राफ्ट। तो क्या लिखा है इसने लिखा है D S B G और U। क्या करना है अपन को,
अपन को सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग तो ये 3 पे आता था। 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, तो 18 साल के राजा जी आ गए। A1 पे आ गया, F फिक्स और 6 और T 20 का मैच होता है सर अपना 20 का, ठीक है, ये 20 है। इधर देखते हैं अनमेरिड कब हुई थी, किसको अनमेरिड हुई थी। अब अनमेरिड और विवाह में ही सबको दिक्कत होती है। तो भाई विवाह क्या है कि एज होने के बाद ही करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे शादी। तो विवाह क्या है, बाद में होता है, ये याद रखना, ठीक है। अनमेरिड 21 को, अब ये मत सोचना कि अनमेरिड बाद में होती, पहले विवाह हुआ था फिर ही तो अनमेरिड हुई। तो भाई शादी हो गई थी यहाँ पे, 19 को शादी हो गई थी, 20 को तलाक हो गया था, फिर अनमेरिड हुई थी, फिर दोबारा विवाह हुआ था, ठीक है। जी गन 7, ठीक है। B2 S शादी कब हुई थी, 19 को हुई थी शादी, 19 तारीख को शादी हुई थी। D4 क्या देखने को समझ में आ रहा है कि भैया +1 हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस कर दो भाई +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1 और इसमें +1, सबके अंदर +1 कर दिया। पूछा कहीं का कोड है अपन से, मैंगो का, MANG और O। इनके नंबरिंग की बात करूँगा तो ये 13 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 7 पे, सॉरी G 6 पे होता है ना, गन 6। 7 पे कौन होता है बताओ जल्दी से, अरे 7 पे क्या होता है, 7 पे G होता है ना। F कितने पे होता है, 6 पे होता है, तो G 7 पे। मज़े ले रहा था गाइस मैं आपके। O 15 पे। क्या करना है, +1 करना है, +1 कर देते फटाफट। इसमें +1 करूँगा तो 14, इसमें 2 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा। तो P 16 होता है, याद रखना, P का 16 बहुत ही आसान है, पैरेट 16 बस। 14 M के बाद क्या आता है, MN, सबको याद होगी इतनी तो, ठीक है। और इधर A के बाद आता है B जो कि 2, फिर N+1, 15 पे क्या आता था EJOT में, O, ठीक है, यानी कि 15। और फिर इधर क्या लिखूँ मैं, 7 और 1 8 पे क्या आता था, H आता था, और फिर 15 और 1 16। तो क्या क्या बन गया गाइस, इधर मैं देखूँ तो 14 पे N, फिर B, फिर O, फिर H8, फिर P16। तो NBOHP दिख रहा है कोई ऑप्शन, हाँ सर दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन NBOHP। अगले पे चलते फटाफट, अगला क्वेश्चन। गाइस ये PDF आपको क्या है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो चिंता मत करो, जो छूट रहा है आपका जल्दी जल्दी लिख रहे हो अगर साथ के साथ में, तो भाई वहाँ से आप PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से लिख लेना आप। T, अब अपन को क्या इसने T को लिखा 22, जब ये डैश लगा के लिखता है ना तो इसका मतलब है कि उसी सीक्वेंस में इसने वैल्यूज़ लिखी है। O को लिखा 17 और फिर P को लिखा 18, ठीक है। अब देखो अपन को नंबर याद है, तलाक कब हुआ था, 20 को T20 मैच भी होता है ना, O 15 और P 16। तो क्या कर रहा है ये, +2 कर रहा है, सबके अंदर +2 कर रहा है। तो इसी तरीके से पूछा I का कोड है। अब देखो BIJ भी दे रखा है, BI और J, इसमें भी क्या कर रहा है, J कब होता है 26 पे, ये कब होता है I 9 पे, और ये होता है B2 पे। और इसने दिया क्या है इसका 4, 11 और 28। तो यानी इसमें भी क्या करा भैया, +2 कर दिया। इसने पूछा I का कोड है अपन से, MAR का पूछा है, तो मार का कोड कितना हो जाएगा, तो बस इसके अंदर 13 पहले लिख लो, इसका 18 लिख लो, 18 नहीं सॉरी क्या लिख दिया है मैंने, ए लिखना था, AA, यहाँ पे लिख देते हैं अपन A। A, ठीक है। तो A का तो होता है 1 और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने A का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 18। इस तरीके से सब में +2 करना है। तो 13 + 1 15, 1 + 2 3 और 18, 18 और 2 20। तो EJOT याद करो, O किस पे आता था 15 पे, तो O, फिर 3 C और फिर 20 पे क्या हुआ था तलाक, तो OCT। लेकिन इसने तो क्या वैल्यूज़ ही पूछी अपन से, तो क्या दिक्कत है, 15 30 और 15 3 और 20, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये देखो गाइस, ये क्या है कि लेटर से इसने क्या दे दिया अपन को, कोई भी कोड दे रखा है लेटर से,
और उस कोड को किस तरीके से करना है अब ये देखना है अपन को। मतलब कि ये कौन सी वाली कोडिंग है अपनी। कोडिंग की बात करूँ तो अपनी है लेटर टू सिंबल कोडिंग, ठीक है। इसमें भी फिक्स्ड कोडिंग रहती है, लेटर से कोई भी सिंबल दे रखा है तो के, वही अब तक जैसे करते हुए आ रहे थे, KENT, क्या क्या दे रखा है 9 पावर वाला साइन, स्टार, और इधर दे रखा है 7 BEN और T। देखने से ही पता लग रहा है सर ये NT सेम है, फटाफट काट दो। ये तो मैं देख के भी कर सकता हूँ। तो भाई देख के ही करने वाले क्वेश्चन से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख के कर रहा हूँ। बाकी कोई भी अगर बच्चा है जिसको अच्छे से आती है ना, या कोई बढ़िया लेवल की तैयारी कर रखा है, वो तो इन क्वेश्चंस को देखते ही कर देता है। 9 कट गया, ये स्टार कट गया और ये 7 कट गया, 9 कट गया, स्टार कट गया और ये 7 कट गया, और इधर से ENT ये कट गया और इधर से ENT कट गया। के का कोड पूछता तो ये पावर वाला साइन आता, और इसने कोड गाय का पूछा है अपन से, बी का कोड पूछा है तो ये वाला कोड आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखो अब आपको खुद को समझ में आने लग गया होगा कि हाँ बहुत आसान है ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। इसी तरीके से पूरी रीजनिंग बहुत आसान है, बस आप करते रहिए। अभी अपन देखना मतलब पटवारी वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी है। तो अगर भाई कोई किसी को ये क्वेश्चन नहीं करने, डायरेक्ट पटवारी के PYQ करने, तो फटाफट आगे इंटू 2 में देखकर बढ़ जाइए आप, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे को लग रहा है, जहाँ तक 45-50 मिनट हो सकता है ये। फिर क्या लिखा है इसने 4, 3, 7 और 8 को क्या लिख दिया, 4, 3, 7, 8 को लिखा है इसने ID, O और L, ठीक है। और फिर ID, E और L को लिखा है इसने, सॉरी 4, 3, 7, 8 को आइडियल, और 7 नहीं सही है, 7, 8, 3, 2 को क्या लिखा है आइडियली। वही क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन की बात करूँगा तो भैया आ रहा है इसमें ID और L, इसमें ID और L दोनों के अंदर सेम कोड कॉमन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और नंबर्स की बात करूँगा तो 7, 8 और 3। तो इधर क्या बचा, E का कोड पूछता तो 2, इसने कहीं का पूछा है 2 का ही किसका कोड है, तो बस E का ही तो कोड है, और 4 देता तो फिर O का था, तो E किसका कोड है, अब 2 का कोड E है। तो गाइस ये देखो CHSL का क्वेश्चन था। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है FAWN, क्या लिखा है FAW और N का कोड क्या लिख दिया 0, 9 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और फिर क्या लिख दिया LAW और N। भाई अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए कि FAWN ही लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, और यही ना ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, बस क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा, और वो समझने में क्या है, देखने से पता लग जाता है। इस गोडिड का तो सबको मतलब पता ही होगा कि भाई हाँ यही है। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, इसमें देखो ये सारी चीज़ें तो कॉमन आ ही रही है, AWN। और इधर बात करूँ तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन क्लोज। तो किसका पूछा इसने कोड अपन से, L का पूछा है, L किस में आ रहा है इसमें, तो 1 कोड 1। आगे चलो फटाफट। और गाइस अपने पटवारी में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़्यादा घबराए मत और ज़्यादा वो मत सोचो कि भैया तो इजी करवा रहे। इसी टाइप के अपने पास पटवारी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी बहुत आसान आते हैं। आप अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी आ रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो मैं क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने, तो आप उनको देखना। क्या लिखा है इसने BOTTER को CWWSC और O, ठीक है। और पूछा क्या है लेटेंट LATENT। और ये और बता दूं कि अपने पटवारी के अंदर तो ऐसे 2 देगा भी नहीं, वो एक में ही कंसेप्ट लगाने और एक से ही आपको दूसरे का आंसर बताना है। ये तो क्या है कि कब देते हैं, जब ज़्यादा क्वेश्चंस क्या है कि थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, कि अगर आपने उल्टा सोचा थोड़ा बहुत, ठीक है, और अपना आंसर एक मैच कर दिया लेकिन दूसरा मैच नहीं करता, इसलिए वहाँ पे दोनों जब दे रखे हो ना तो दोनों को चेक कर लेना, ठीक है। बी किस पे आता है, अपना आता है बी, आता है भैया 2 पे, अब तो याद हो ही गया होगा। और अनमेरिड कब हुई थी, अब देखो अनमेरिड की बात कर रहा हूँ मैं। अनमेरिड तो भैया तलाक के बाद हो गई थी अनमेरिड, यानी किसको हो गई थी T20 को, T20 मैच होता है अपना, फिर T20, फिर E5 और R18, ठीक है। और पूछा अब क्या दे दिया, इसका दे दिया 3, इसका दे दिया 23। विडो कब हुई थी, विधवा कब हुई थी 23 को, क्योंकि 21 को अनमेरिड हुई, 22 को विवाह हुआ, 23 को विधवा हो गई, फिर से 23। फिर आ जाता है 19 को शादी हुई थी, C मतलब 3, और इधर आ जाएगा 15। तो क्या हो रहा है यहाँ पे सीक्वेंस देखने से कि भैया +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है,
फिर +1, फिर -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -3, क्या हो रहा है +1, फिर +2 हो गया, फिर देखो +3 हो गया, फिर देखो -1 हो गया, फिर -2 हो गया, क्योंकि 5 से देखो -2 3 आ गया था C, और फिर -3 हो गया, 18 3, तो +1 +2 +3 -1 -2 -3, और लेटेंट का पूछा है तो इसमें +1, इसमें +2 और इसमें +3। अब गाइस क्वेश्चंस को पोज कर करके आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि क्या है जब तक अपने सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी ना तब तक क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो वही है बस लेटेंट। अब एल कब आता था, एल आता था भैया 12 पे, एल आता था 12 पे, लिख देता हूँ इनकी भी याद नहीं हुई हो तो। टी आता था 20 पे, ठीक है, ये आता था 5 पे। गाइज 1-2 दिन के अंदर क्या है कि पेन आ जाएगा अपना, फिर अपन आराम से लिख पाएंगे। तो अभी थोड़ा आप भी कोशिश करो समझने की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही रहा होगा। एम 13 बन गया ना, 12 और 1, और ये 12 और 2 14, 14 में क्या आता था एन, ठीक है। फिर बात करता हूँ, सॉरी 1 और 2 3 था यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है लिखने में थोड़ी ऐसी दिक्कत हो गई ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और 2, यानी कि सी बन गया। क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, सी बन गया, ये बन गया अपना सी। फिर आते 20 + 3, 23 को विधवा हुई थी वो, 5 और -1 करूँगा तो फिर डी आ गया। 14 में से 2 माइनस करूँगा तो 14 में से 2 गए तो कितना बच गया 12, जो कि एल। और फिर 20 में से 3 गए तो 17, 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से शादी हुई थी, MCWDLQ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते फटाफट। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ARC, AR और C का कोड लिखा है 118, और फिर बता रहा हूँ जब भी डैश लग जाए यूजनी की वैल्यूज़ दे रखे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। B, O और Y क्या दे दिया 2 15 और Y 25, तो EJOT में बढ़ाया था तो 15, और ये 25 पे होता है, B2 पे होता है, सबको वही नंबर दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना। अपन को कहीं का पूछा है F, A और D, F किस पे होता है F6, A1 और D4, ख़त्म कहानी, 614 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, क्या लिखा है डोमिनेट, डोमिनेट लिखा है। डोमिनेट को क्या लिखा है, अब देखो TANIMOD और E, और एक को लिखा है यहाँ पे FAITH, फेथफुल, FU और L। फेथफुल को क्या लिखा है इन्होंने UFTHIAF और L। और पूछा कहीं का है अपन से पूछा हाईवे का, HIGHWA और Y। तो क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इसके अंदर, तो क्योंकि सबसे पहले तो ये देखो कि जो सारे वर्ड्स हैं वो नीचे वाले वर्ड्स में आ रहे हैं क्या, अगर आ रहे हैं तो फिर बस आगे पीछे कर रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं कर रखा। अब जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करा इसने टी से पहले, फिर ए लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर एम, फिर ओ, फिर डी, और फिर लास्ट में आके ई लिख दिया। ठीक है, यानी कि क्या करा इसने भैया पीछे से लिखना चालू करा, लेकिन एक छोड़ के, एल को छोड़ दो, बाकी लिखा, फिर यू लिख दिया, एफ लिख दिया, यू लिख दिया, एफ लिख दिया। फेथफुल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी क्या मैंने, फेथफुल की स्पेलिंग तो सही लिखी है, बाकी कोड मैंने क्या है कि जल्दीबाजी में HT की जगह TH कर दिया। क्या कर दिया मैंने, HT की जगह TH कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले T आएगा, फिर आएगा H, फिर देखो क्या लिखा, H लिखा, फिर लिखा T लिखा, फिर H लिख दिया, T लिख दिया, फिर F लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, U लिख दिया। ठीक है, पहले U लिख दिया, F लिख दिया, H लिख दिया, सही था गाइस, वो क्या है, सही था, देखने का नज़रिया गलत था। UFHTIAL और फिर F लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखते हुए चल रहा है, पहले लिखा इसने U लिख दिया, फिर F लिख दिया, फिर HTIAF, ठीक है, IAF लिख दिया, और लास्ट में L लिख दिया। तो इसमें क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले इधर से चलेंगे लिखते हुए, तो क्या लिखना है, पहले Y को तो Y लिख दो, यहाँ पे चलेंगे A, फिर लिखेंगे W, फिर H, फिर G, फिर I और फिर H।
और फिर वाई। ठीक है, तो दिख रहा है AWHGIHY। हाँ भैया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है हमें तो, AWHGIHY। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। R A और T को क्या लिख दिया इसने, S W और G। तो R किस पे होता था, 18, R 18 पे होता था, A 1 पे होता था, T 20 पे होता था। ठीक है, G 7, गन 7 होती थी। ठीक है, इधर चलते हैं तो A के बाद W आ गया, SCW लिखा है, सॉरी SC और ये W। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 23, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 19। तो +1 +2 +3 दिख गया, +1 +2 और ये +3। आगे चलते हैं, काऊ का पूछा है तो +1 +2 +3, +1 +2 और +3 क्या हो जाएगा, सी का, सी 3 पे होता है, O 15 याद होगा, और विधवा कब हुई थी, 23 को हुई थी, क्योंकि विवाह हुआ था 22 को। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 26, ये हो जाएगा भैया 17 और ये हो जाएगा भैया 4, यानी कि डी 17 साल की क्वीन थी और 26 का जेड, DQ जेड। ऑप्शन दिख रहा है, आप ये दिख रहा है बी ऑप्शन। फटाफट चलो आगे। अगला क्वेश्चन है LIO और N। और गाइज अब आपको क्या है कि डेली के जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वही प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है, क्योंकि अपना डेली का टारगेट रहेगा 30 से 35 क्वेश्चंस का। बाकी अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ लगा लीजिएगा, जिससे फटाफट कंप्लीट हो कोर्स, रिवीजन भी करें, क्योंकि इसके बाद पहले तो मैं कंसेप्ट वाइज एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर अपन क्या मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे डेली के डेली। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, MKP और P। ठीक है, लिख दिया इसने। तो L किस पे होता था, L होता था भैया 12 पे, I होता था भैया 9 पे, O होता था भैया 15 पे और N होता था भैया 14 पे। क्या लिख दिया इसने, क्या देखने को मिल रहा है, +2 करा है इसने यहाँ पे, मतलब M लिख दिया 13 पे, K लिख दिया 11 पे, P लिख दिया 16 पे, P लिख दिया 16 पे। तो क्या करा, -1 करा, पहले +1 कर दिया, फिर क्या था ये 9 से +2 कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, +1 कर दिया, और फिर क्या कर दिया +2, +1 +2 +1 +2 चल रहा है। GOAT का पूछा है, तो G कितना हो जाएगा, G +1 +2 +1 +2, T20 विवाह हो गया, मतलब 22 को विवाह हुआ था ना, 22 को विवाह हो गया। A +1 B 2 पे B आता है, O +2 17 17 साल की क्वीन थी, G +1 7 +1 8, अब जी का होता है 7 +1 8 हो गया 8H। ठीक है, HQBV। अब यू मत कर देना, देखो यहाँ पे यू दिया है बिल्कुल कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि किसको हुई थी वो, अनमेरिड हुई थी किसको। ठीक है, 22 को विवाह हुआ था उसका। आगे चलते हैं फटाफट। तो गाइज अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रखे हैं, नहीं 3-4 क्वेश्चन ही, फिर अपने PYQ गए, फटाफट कर लेते हैं। GIR और L। गर्ल का क्या है, QW N और L। क्या कर रहा है ये, G का 7, I का 9, R का 18 और इसका 12। और इधर क्या लिख दिया, इधर लिख दिया 17 23 और इधर 14 और इधर 12। तो क्या चल रहा है इसके अंदर, इसके अगर कंसेप्ट की बात करें तो क्या चल रहा है, और इसने अपन से पूछा क्या है, इसने पूछा भी है कैप्ट की वैल्यू, एक बार ढंग से लिखते हैं इसको, कैप्ट की वैल्यू पूछा है। तो इसने पूछा है KEPT क्या हो जाएगा, GIR और L की वैल्यू दे दी, QWN और L सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। G की होती है 7, I का होता है 9, H का होता है, R का होता है 18 और इसका होता है 12। इधर भी है 12, इधर क्या दे दिया 14, इधर क्या दे दिया 23 और इधर क्या दे दिया Q का 17।
तो इसमें देखो किस तरीके से चल रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। 7 में अगर 5 जोड़ता हूँ तो 12 आ जाएगा, इसमें भी अगर 5 जोड़ता हूँ तो 9 5 14 आ जाएगा। +5 कर रखा है, +5, फिर इसमें +5, फिर इसमें +5 और फिर इसमें +5। कैसे? देखो 12 और 5 17, 17 पे क्वीन आ गई। और 18 और 5 23, 9 और 5 14, 7 और 5 क्या क्या +5 कर रहा है। तो इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5 और इसमें भी +5। 20 + 5 25 पे क्या होता है वाई। पी प्लस 16 और 5 21 पे क्या होता है वी। 21 पे विवाह हुआ था, सॉरी अनमेरिड हुई थी। 21 पे यू, ठीक है। ई +5 जे, ई जो टी लिखवाया था के +11 और 5 16 पी। तो वाई यू जे पी, वाई यू जे पी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वाई यू जे पी मिल गया अपन को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या लिखा है इसने, PLANNE और डी, प्लांट को क्या लिख दिया इसने, RNCNPG और F लिख दिया। और प्रमोट की वैल्यू पूछी है, तो पी के वही सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। पी का क्या होता है, पी होता है अपना 16 पे, ये होता है अपना 12 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 5 पे और ये होता है 4 पे। क्या कर दिया 6 7 16 एंड 14 पे, C 3 पे एंड 14 पे, R 18 पे। वाइज ये मेरे को कैसे वैल्यूज़ याद है, ये सब प्रैक्टिस से याद होती है। तो +2 सब जगह क्या क्या कर रखा है, यहाँ पे करा +2, यहाँ पे करा +2, यहाँ पे करा +2, सब जगह क्या दिख रहा है मेरे को +2 दिख रहा है। तो अपन को कुछ भी नहीं कर रहा। IMPROVE मैं +2 कर दूँ। आई नो 9 + 2 11, 11 पे किंग्स 11, M 13, 13 + 2 13 और 2 15, 15 पे O, P 16, 16 और 2 17 पे क्वीन आ गई थी। 18 और 2 20, T20, O 15 और 2 17 पे क्वीन आ गई। अब फिर ये क्या लिखा था, वी क्या था 22, 22 और 2 24, 24 पे कौन आ गए थे भाई साहब, एक्स आ गए थे। और फिर क्या जाएगा ई, 5 और 2 5 और 2 7, 7 पे जी आ गया था। तो KOQ TOXG, KOQ TOXG दिख रहा है क्या ऑप्शन। पी कितने पे था 16 पे, 17 साल की क्वीन आई थी, ठीक है। और 18 साल के राजा आए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा ना, +2 करेंगे तो KORTQ, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था तो कुछ तो दिक्कत करी है ना अपन ने। फिर बात करते हैं नलीफाई, जो कि क्या लिखा है NULLIFY, क्या लिखा है MOLRMFOLRUB। कुछ भी नहीं करना गाइस। ये होता है 14 पे, ये होता है यू लिखा है तो अनमेरिड पहले हुई थी 21 को, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है आई नो और फिर लिखा है F6 और ये 25। क्या कर रहा है ये -1, फिर क्या करा यार, इसको ढंग से लिखते हैं गाइस, समझने में ही दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा तो अपन ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अभी भी खूब सारे क्वेश्चंस बच रखे हैं, नहीं 2 ही क्वेश्चन से फिर अपने PYQ आ गए। तो कर लेते हैं फटाफट इनको भी। क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है NULLIF और Y, और पूछा क्या है MFOLRU और B, और फ्लैगर की वैल्यू पूछी है FLAGGE और R, ठीक है। तो इनकी वैल्यू लिखता हूँ। तो मैं ये होता है ये 14 पे, ये होता है अनमेरिड कब हुई थी 22 पे, ये आया था 12, ये आया 12, ये आया 9, ये आया F6,
और ये एक्स वाई, वाई हो गया अपना 25। यहाँ पे वैल्यूज़ देखो तो 13, यहाँ पे F6 O15 L 12 R फिर 18 और अनमेरिड कब हुई थी किसको, और फिर यहाँ पे B हो गया 2। तो गाइस देखने से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है कि भैया यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का चक्कर चल रहा है और कुछ भी नहीं है। किस तरीके से चल रहा है प्लस माइनस का चक्कर वो देखते हैं। एक और चीज़ दे रखी है अपन को यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो गाइस देखो क्वेश्चंस क्या है कि अपन ने वैल्यूज़ लिख ली। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कि सीक्वेंस तो कोई पकड़ में आ नहीं रहा कि 14 + 1 कराओ कि फिर 22 से 6 कैसे आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है मेरे को। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपन को कि यहाँ पे देखो भैया इन्होंने उल्टा लिख रखा है, जो आपने बताया था क्वेश्चंस कि अब कभी कभी उल्टा भी देता है। M का उल्टा N होता है, FU फ्यूचर, LO दे दिया लव, L को L बिना चेंज करे लिख दिया, फिर इधर IR इंडियन रेलवे, FU फ्यूचर और बाय। ठीक है, तो इसी तरीके से F का उल्टा क्या होता है U, L का O, A का Z, G को चेंज नहीं करेंगी। फिर G का क्या होता है T, E का क्या होता है इवनिंग, R का क्या होता है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे इवनिंग GT, ठीक है, A to Z, LO लव और FU फ्यूचर का FU। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपने PYQ आ चुके हैं जो कि फटाफट हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस। PYQ तो इतने आसान है। क्या लिखा है इन्होंने, ANI MISM, ठीक है, INAMMS और I। कुछ भी नहीं कर रहा गाइस इसके अंदर। ये सबसे पहले इधर से चल रहा है, इनको तीनों को लिख रहा है, INA लिख दिया, फिर इस M को लिख दिया और फिर MSI इधर से चला है। बस ये जो मैंने एरो बनाया इनको देख लीजिए। तो क्या लिखना है, FUFILL। तो पहले इनको लिखूँगा LUF, फिर इसको लिखूँगा F और फिर वापस इधर से आ जाऊँगा इन तीनों के लिए LLI, LUFFLLI। ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। आ गए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए गाइस, फटाफट उड़ा दीजिए 5 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, A C और T D F और W। कुछ भी नहीं है। A का 1 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, D का 4 होता है, F का 6 होता है, इसका 23 होता है। दिलवाल मतलब विधवा हुई थी 23 को, F6D4। क्या करा, कुछ भी नहीं भैया, साफ साफ दिख रहा है +3 कर रखा है, कुछ भी नहीं करा। हाँ भाई, तो +2 +1 +3 वाले कर लिए, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। किसका पूछा है, B A और D का। B का उल्टा 2, A का 1 और D का 4, प्लस कितना करा है 3 +3 और +3 कितना हो जाएगा, B प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। 5 पे क्या आता था, EJOT का E, D 4 पे और G7, तो EDG। ऑप्शन नंबर B ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। COFFEE वो क्या लिख दिया, EEFFO और C। कुछ भी नहीं कर रहा, इधर से इधर लिखते जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, उल्टा सीक्वेंस लिख दिया। क्या पूछा है, NODULE। ये अपने PYQ से देख लो अब किस तरीके से उड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। तो क्या लिखना है, ELUDON ऑप्शन नंबर B। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BU और S को क्या लिख दिया इन्होंने, DW और U। ठीक है, B का क्या होता है, B का 2, अनमेरिड कब हुई थी किसको, S19, इधर 4 और ये 23 और ये U कब हुआ था 21 को। तो क्या लिखा है भैया, कुछ भी नहीं कर रहा, +2 कर रहा है, देखो +2 और +2। तो कुछ भी नहीं करना अपन को। ROBS की वैल्यू पूछ रहा है। R कब होता है 18, 15, B2 और S19, +2 और +2 क्या हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 17, फिर कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और फिर कितना हो जाएगा 21। तो T20 17 साल की क्वीन थी, D4 होता है और 21 को अनमेरिड हुई, तो TQDU है कोई ऑप्शन, TQDU ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हो ही गएगा इस, कुछ भी नहीं है, 2-5 क्वेश्चन और हैं।
बाकी अगर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो और बता देना, इस टॉपिक को एक क्लास और ले लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो हो ही गया, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या कहा था, सारे वर्ड्स इसके अंदर दिख रहे हैं तो मैच करो किस तरीके से लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं भैया, सीधा सीधा लिख रखा है, आगे पीछे करके लिख दिया और कुछ भी नहीं है। किस तरीके से आगे पीछे करके लिख दिया भाई, कि जैसे कि देखो आप, पहले लिखा इसने ई को तो चेंज ही नहीं करा, फिर लिख दिया ओ और इधर ओ और इधर आर, ठीक है। मोर तो क्या लिखा है इसने, डेयर को लिखना है DARE। क्या लिखा है इसने, ई को तो चेंज नहीं करेंगे, फिर करेंगे आर को, फिर करेंगे ए को, और फिर करेंगे, मतलब ये इन दो को तो चेंज करानी, इन दो को चेंज करानी और इन दोनों को चेंज कर दिया RADE। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन और है बस। BE, A और T को क्या लिख दिया इसने, EHD और W। B का होता है 2, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है 20। पूछा क्या है, 5, 8, 4 और 23। तो कितना हो रहा है, यह सबके अंदर +3 हो रहा है। तो गाइज आपको क्या है कि वो जो मैंने बताई थी ABCD का सीक्वेंस याद होना चाहिए। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। ROAD, R होता है 18 पे, 15 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे। क्या क्या करना है, +3 +3 +3 और +3, ठीक है। सब जगह +3 करना है। तो R 18 और 3 21 को अनमेरिड हुई थी, तो U 15 और 3 18 साल के राजा से शादी करी थी। 1 और 3 4 D, और D और 3 7 G7। तो URDG ऑप्शन नंबर D। आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर CLOCK, क्या लिख दिया, KOLC। तो कुछ भी नहीं करा इसने भी, उल्टा लिख दिया भैया इस तरीके से। चलो देखो, K लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर C लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर L, फिर C। पूछा कहीं का कोड है, STEP और STPS। तो SP इधर से चलना है, SPET और SPETS। अब देख लेना यहाँ पे क्या है, तुक्के मतलब जल्दीबाजी में गलत लगा दो, SPETS लगा दिया ना मैंने, देखो SPETS, ये नहीं होएगा। SPETS में कौन सा हो जाएगा अपना, SPETS ऑप्शन नंबर B। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर SOUP और S को क्या लिख दिया इसने, SPUO और S। तो क्या करा भैया, या कुछ भी नहीं करा, इनको तो चेंज करा ही नहीं और इनको चेंज कर दिया। तो कुछ भी नहीं करना, अपन को भी TENDE और R, इनको तो ऐसे कैसे लिख देंगे और इधर से चलेंगे, E लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर E। तो TEDNER, जो कि इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही तो बात है, कभी कभी क्या है कि अलग कंसेप्ट लगा देता है और अपन सोचते हैं कि इसने ऐसा ही तरीके से लिखा होगा, तो ऐसा नहीं लिखा। तो अपन इसको करेंगे अब किस तरीके से, ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो अपन इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे एक एक की। देखते हैं, SOUP और S क्या होता है, ये S19 पे होता था, S19, ये 15, ये 21 को अनमेरिड हुई, ये 16 और फिर ये 19। क्या लिखा इसने, S19। हाँ तो गाइस वैल्यूज लिख दी। अब इसके अंदर देखो इसने किस तरीके से, इसने क्या लिख दिया, SPU, सॉरी क्या लिखा है, SPU O और S। तो मतलब इस तरीके से ये इसको उल्टा लिखा है, कुछ भी नहीं करा, SPUOS। तो अपन को क्या लिखा है, TENDE और R लिखना है। तो क्या लिखूँगा, REDNET, रेडनेट, ये ऑप्शन नंबर B। चलो गाइज आगे, A, C और T को क्या लिख दिया इसने, D, F और W। A का 1 होता है, इसका 5 होता है, सॉरी C दे रखा है ना कि E। तो C का कितना होता है 3 और T का कितना होता है 20। क्या देख रहा है, 4, 6 और अनमेरिड कब, विधवा कब हुई थी 23 को। तो क्या कर रखा है भैया, कुछ भी नहीं कर रहा, सबके अंदर +3 कर रखा है।
तो कर दो भाई +3, बी ए और डी के अंदर +3 और ये +3 कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 7 G7 A+3 D और D+3 मतलब 4 3 7 G7। ठीक है, 3 2 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E। 3 2 5 होता है ना 2 और ये +3 कराए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, EDG, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है। Q U I और Z को इसको क्या लिखा है इसने, R V J और A। क्या करना है, ये होता है क्वीन, 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से शादी हुई थी। V 21 था, U अनमेरिड हुई थी 22 को, I 9 था, J 10 था, Z 26 था और ये 1 था। तो क्या है भैया, +1 कर दिया। अब 26 के बाद क्या है कि वापस से ABCD चालू हो जाती है। तो क्लास का लिखना है CLASS, तो इसमें भी +1, तो ये हो जाएगा D। 11 में +1 12 में +1 तो कितना हो जाएगा M। A में +1 तो B, S में +1 तो 19 +1 20 का T और इधर भी DMBTT, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपने पास में गाइस, ए को लिखा इसने E, मतलब कि A का आ गया E, H का आ गया N और L का आ गया T, तो E का क्या आएगा। तो बस A से ये होता है 1, ये होता है 5, कितना ऐड करा इसने 4, इधर कितना होता है 8 और इधर होता है 14, कितना ऐड करा 6, इधर होता है 12 और इधर होता है 20, तो कितना ऐड करा +8, तो इसमें ऐड करा +4, इसमें 6 और इसमें 8, तो इधर कितना हो जाएगा। अगर मैं इधर 10 ऐड कर दूँ तो इसके अंदर, तो E होता है 5 और इसके अंदर 10 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 15, जो कि अपना क्या होता है 15 पे होता है भैया O, तो O ऑप्शन हो जाएगा अपने पास O। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, O करेक्ट हो जाएगा अपने पास में। तो गाइज़ ये पूरी क्लास थी अपनी कोडिंग और डिकोडिंग की। तो अगर आपको पसंद आई हो, पूरी क्लास में मैंने पूरे कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिए और पूरे अपने जितने भी आए हुए थे ना ये PYQ, ये इतने ही थे, सारे ढूंढ के लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, और PYQs भी करवा दिए। अब बस आपको क्या है कि कोई भी बुक हो आपके पास तो उसकी क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप देखते रहिए। बाकी एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कर लोगे ना, मतलब 100-150 सवाल एक टॉपिक पे कर लोगे तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पटवारी के लिए बहुत है, क्योंकि वहाँ पे इतने क्वेश्चंस आते नहीं, क्योंकि अभी अपन ने देखे कि या तो सीक्वेंस उल्टा लिखा हुआ है या फिर +3 या +1 +2 +3 वाले कर रखे। तो गाइस ये पूरी क्लास थी, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। ठीक है गाइस, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखो मैं H खा गया यहाँ पे भी, तो THAN। थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे जल्दी।